तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं मेरे दोस्त ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार, जय हिंद। देश के भावी फौजियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज का सेशन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी मेरे दोस्त आपको साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए सेशन को आप ईमानदारी से देखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कहती हूँ रिपीट होंगे मेरे दोस्त। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। जिस दोस्त ने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। और आप सभी को हम अवगत करा दे, मॉर्निंग में जो 7 बजे क्लास होती है उसके अंदर हम आपको एसके का मॉडल टेस्ट पेपर 3 के अंदर जो आपको मैथ्स दे रखी है उसके बारे में आपको समझाएंगे और वो पढ़ाएंगे। तो जिसको मैथ्स पढ़नी है सुबह 7 बजे भाई आ जाना, ठीक है। तो हम फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान लगा के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन कहता है एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त रहता है, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अच्छी तरीके से आप रीड कीजिए और सोच समझ के अपना आंसर दीजिए। आज बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट है भाई। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 5 से 6 लीटर, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। एक मनुष्य के शरीर में दोस्तों लगभग जो रक्त की मात्रा है ये दोस्तों 5 से 6 लीटर रहती है। बहुत अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त। मनुष्य के अंदर 24 घंटे में मूत्र उत्सर्जित होता है, तो ये मेरे दोस्त 1.5 लीटर होता है। मनुष्य के अंदर मूत्र का जो उत्सर्जन है ये दोस्तों 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 120 दिन का होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रक्त का जो पीएच मान होता है ये दोस्तों 7.4 होता है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, यह आप सभी को बताना है। मुख में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या आमाशय में होता है, ये बताइए। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और फिर इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन जो डी बता रहा है आमाशय, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन है ये मेरे दोस्त आमाशय में होता है, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये मेरे दोस्त मुख से प्रारंभ होती है पाचन की प्रक्रिया। फिर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कौन सी आंत करती है, तो ये मेरे दोस्त छोटी आंत करती है। और दोस्तों जल का अवशोषण है ये दोस्तों बड़ी आंत करती है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर सकता है, ये आप सभी को बताना है। आप जब इंडियन आर्मी का मेडिकल करवाने जाते हैं तो वहां पर दोस्तों आपका कलर ब्लाइंड का मेडिकल भी होता है, आप सभी को पता होगा। कलर ब्लाइंड के लिए जो रेफर मिलता है वो दोस्तों वर्णांधता से ग्रसित होता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि वो मेरे दोस्त लाल और हरे की पहचान नहीं कर सकता। यह एक आनुवंशिक रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। अगर आपके किसी दोस्त के रेफर है तो मान के चलिए जो उसका बच्चा होगा उसके भी वो रेफर मिलेगा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, ये आनुवंशिक रोग है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो लाल हरा नीला, ये दोस्तों प्राथमिक रंग है भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है। टीबी के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। बीसीजी, डीपीटी, टीएबी या एमएमआर का टीका, ये बताइए दोस्तों। टीबी के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए बता रहे हैं बीसीजी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डिप्थेरिया और टिटनेस, इसके उपचार के लिए दोस्तों डीपीटी के टीका का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए दोस्तों
TAB के टीके का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मम्स और खसरा इनके लिए दोस्तों MMR का टीका का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिरका का पीएच मान कितना होता है, यह आप सभी को बताना है। 7 होता है, 6.4, 6 या 2.4, ये बताइए सिरका का पीएच मान कितना होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्त, 2.4 होता है सिरका का पीएच मान। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान अगर आपसे पूछे तो आपको 7 करके आना है। दूध का पीएच मान होता है दोस्तों 6.4 और दोस्तों मूत्र का पीएच मान होता है 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग बताना है। ऑप्शंस को आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए और उसके बाद बताइए वायरस जनित रोग कौन सा है। रेबीज, निमोनिया, मलेरिया या उपरोक्त सभी, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो रेबीज बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों निमोनिया है ये दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों मलेरिया है ये दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। सी फ्रैंक, मैकुलम, हॉलकट या हॉपकिंस, ये बताइए विटामिन डी के खोजकर्ता कौन थे, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन जो डी बता रहे हॉपकिंस वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों सी फ्रैंक ने किया था सन 1911 के अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। विटामिन ए की खोज करता है ये दोस्तों मैकुलम है। विटामिन सी के खोज करता है दोस्तों हॉलकट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोलियो रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग है, ये बताइए। पोलियो रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग है, ये आप सभी को बताना है। यकृत, आंत, फेफड़े या तंत्रिका तंत्र, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्त, तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पीलिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये दोस्तों यकृत, लीवर होता है। दोस्तों टाइफाइड से हमारे शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो दोस्तों आंत होता है। और निमोनिया से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शंस में आपको दे रखा है स्टेपेडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, यकृत या रीढ़ की हड्डी, ये बताइए। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस, वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियस, कुल्हे के अंदर ये पाई जाती है। अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मेरे दोस्त सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, तो वो दोस्तों रीढ़ की हड्डी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह आप सभी को बताना है। बैटिंग व बेस्ट, एस चंद्रशेखर, अरस्तु या दोस्तों आइंस्टीन, ये बताइए ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एस चंद्रशेखर ने दोस्तों ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इंसुलिन की खोजकर्ता थे बैटिंग व बेस्ट। दोस्तों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और दोस्तों सापेक्षिकता का सिद्धांत है ये दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यह आप सभी को बताना है। रडार, सोनार, रेनगेंज या नोट मीटर, ये बताइए दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है सोनार, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ है। बिल्कुल आपकी तैयारी वाकई में सराहनीय है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर जरा ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन बनता है आसमान में स्थित वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तब मेरे दोस्त आपको रडार करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्षा मापने वाला यंत्र कौन सा है, दोबारा सुनिए वर्षा मापने वाला यंत्र कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको रेन गेज करके आना है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है जल यानों की गति किस यंत्र से मापी जाती है,
तो मेरे दोस्त जलयानों की गति है ये दोस्तों नोट मीटर से मापी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ये बताइए। पायराइट्स, हेमेटाइट, अर्जेंटाइट या बॉक्साइड, ये बताइए। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा है अर्जेंटाइट, वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त बेवकूफ़ों का सोना है ये दोस्तों पायराइट्स को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो दोस्तों लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, यह आप सभी को बताना है। रोंटगन, रिटर, हर्शेल या बेकोरल, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अक्सरे किरणों की खोज किसने की, तो दोस्तों अक्सरे किरणों की खोज है यह रोंटगन ने की थी। और दोस्तों अवरक्त किरणों की खोज है, अवरक्त किरणों की खोज दोस्तों हर्शेल ने की थी। और गामा किरणों की खोज है ये दोस्तों बेकुरल ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, ऊपर उठता है किसके कारण, बैरोमीटर के कारण, हाइग्रोमीटर के कारण, कैसिका तत्व के कारण या फेदोमीटर के कारण, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप सभी को हम एक बार वापस अवगत करा दें कि सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आप सभी को जो राम सिंह एस के मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर जो मॉडल टेस्ट पेपर 3 है उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम आपको सोल्व करवाएंगे बड़े अच्छे और शानदार तरीके से। जिस दोस्त को मैथ कम आती है तो वो सुबह 7 बजे लाइव आ जाना और क्लास अटेंड करना। और जिस दोस्त ने अभी तक ही गलती से लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए भाई। आप लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? आपके एक लाइक से हमें दुगुना जोश और जुनून मिलता है मेरे दोस्त, हम आपको और अच्छा प्रोवाइड करें, ये दोस्तों हमें हौसला मिलता है। इसलिए आप हमेशा देर से लाइक कीजिए। जितने लोग लाइव होते हो उतने आप लाइक नहीं करते हो मेरे दोस्त, आप लाइक किया करो ताकि हमें मोटिवेट मिले। और अगर हमें मोटिवेट मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, हमें जोश मिलेगा तो उसमें आप ही का फायदा होगा मेरे दोस्त। इसलिए लाइक में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है केशिका तत्व, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। केशिका तत्व के कारण दोस्तों दीपक के अंदर तेल ऊपर उठता है भाई, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापी जाती है, तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब है यह बैरोमीटर से मापी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो अपेक्षित आर्द्रता है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और दोस्तों समुद्र की गहराई है यह मेरे दोस्त फेदोमीटर से मापी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बताइए वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों गोबर गैस बायोगैस में सर्वाधिक पाई जाती है। मीथेन जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। N2O इसे दोस्तों हंसाने वाली गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आप ईमानदारी से बताइए आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हो मेरे दोस्त। अगर आप 12+ भी करते हो ना तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप सभी 12+ करते हो। 15 में से 15, 13, 14, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बिल्कुल आपको इसी अकॉर्डिंग और इसी जोश और जुनून के साथ तैयारी करनी है। डेफिनेटली आपका सपना मेरे दोस्त पूरा होगा। अगर आपको सेशन वाकई में बहुत ही अच्छा लगा है तो आप सेशन को प्यार से दिल से लाइक कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले और हमें भी मोटिवेट मिले। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस सुबह 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।